अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। वक्त बेहतरीन जवाब देगा। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंतर्गत अगला भाग, जिसमें आज हम भाषा वाले प्रश्न जो होते हैं उनका पहले द्विघात समीकरण बनाना और उसके बाद उसका हल निकालना सीखेंगे। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। संख्या 16 के ऐसे दो भाग ज्ञात कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। 16 संख्या दी गई है, इसके हमें कितने भाग करने हैं? 2 भाग करने हैं। ठीक है, कितने भाग करने हैं? 2 भाग करने हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो हम मान लेते हैं क्या है? x है। जैसे मान लीजिए 16 रुपए हैं, वो हमें 2 बच्चों को देने हैं। ठीक है, अब पहले को हमने क्या दे दिया? x दे दिया, तो दूसरे को क्या देंगे? 16 माइनस x देंगे। या कहा जाए 16 के 2 भाग करते हैं तो एक भाग x होगा तो दूसरा भाग 16 माइनस x होगा। बचा हुआ कुल तो 16 थे ना। ठीक है, तो एक भाग x मान लेते हैं और दूसरा भाग फिर क्या हो जाएगा? 16 माइनस x हो जाएगा। अब इसमें बात ये आती है कि बड़ा भाग किसको माने? किसी को मान लीजिए। ठीक है, x को मान लो या 16 माइनस x को मान लो। ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 16 माइनस x को मानेंगे तो इसलिए x को मान लीजिए। ठीक है, माना बड़ा भाग बराबर क्या है? x है और जो छोटा भाग है वो क्या है? 16 माइनस x है। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। कहता है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग वर्ग 2 गुना हो गया। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। छोटे वाला भाग का वर्ग कर दिया, कितना अधिक है? 164 अधिक है। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 164 आएगा। वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे? समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले ये 2x स्क्वायर आ गया सीधा का सीधा, माइनस 16 का वर्ग 256, a माइनस b का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। 256 प्लस x स्क्वायर 2ab, पहले ab करेंगे तो 16x और 2ab तो 16 दूनी 32x बराबर 164। 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का 164 बराबर 0। इस 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 32x है, सीधा सीधा हो जाएगा। माइनस का 256 और माइनस का 164, तो दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा। तो 6 और 4 10 को जोड़ा 0, 6 और 5 11 और 1 12 और 2 और 1 3 और 1 कितना आ जाएगा? 420 बराबर 0। ठीक है, आगे देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 420 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब हमें क्या करना है? इस 420 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हमने इस 420 के गुणनखंड करे। इसके आगे तो 1 था तो 1 का गुणा 420 से करेंगे, 420 ही आएगा। अब इस 420 को गुणनखंडों को 2 भागों में व्यवस्थित करके क्या लाना है? 32 लाना है। ठीक है, पहले गुणनखंड करते हैं। 2 से किया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से किया 3 तिया 9, 3 पंजे 15,
5 से करेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, देखो कैसे व्यवस्थित करें। तो देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, एक तो 42 आ गया और एक 5 और 2 कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि प्लस का 42 ले लो, माइनस का 10 ले लो, 42 में से 10 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। ठीक है, सवाल आपका इजी हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस का 10x और माइनस का 420 बराबर 0। x ले लिया कॉमन तो x प्लस 42 और ये माइनस 10 कॉमन ले लिया तो x प्लस 42 बराबर 0। अब ये x प्लस 42 और ये आपका x माइनस 10 बराबर 0। अब सीधी बात है कि यदि x प्लस 42 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 42। माइनस 42 तो भाग हो नहीं सकता क्योंकि 16 के 2 भाग धनात्मक ही आएंगे और x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर 10। तो यहां से आपका आंसर आ चुका है, पहला भाग 10 जो कि बड़ा है और दूसरा भाग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि वो 16 में से 10 घटाने पर ही आएगा जो कि 6 आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये सवाल समझ में आ गया है ना। अब आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं तो आप वीडियो को रोक करके और इसको क्या करेंगे बेटा, लिख लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ भी लेंगे। और अब हम दूसरा क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था कि 16 के ऐसे 2 भाग कीजिए जिसमें बड़े भाग का वर्ग है ना, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, 2 गुना भी था है ना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। उत्तर को वेरीफाई भी कर सकते हो आप, जैसे जैसे शर्त दी गई थी वैसे वैसे ही आप क्या करेंगे, उत्तर को वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते हैं क्या दिया गया है हमारे लिए क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि है कौन सा, दूसरा। कौन सा है, दूसरा। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 5 सही 1/5 है, संख्या ज्ञात करो। तो दूसरा प्रश्न है, कहता है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 5 सही 1/5 है, 5 सही 1/5 है, संख्या ज्ञात करो। क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि जो हमारी संख्या है वो क्या है, x है। क्या है संख्या, x मान ली है। अब x का उल्टा व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा ही तो होता है, और उल्टा करेंगे तो क्या कर देंगे, x 1/x कर देंगे। अब वो क्या कहता है प्रश्नानुसार, मतलब यानी कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या और उस संख्या का उल्टा करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 5 सही 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 सही 1/5 आ जाएगा। x यहां से एलसीएम ले लिया जाता है, अब ये x स्क्वायर आ जाएगा
प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, x² प्लस 1 बराबर 5 सही 1/5 है। कितना है? 5 सही 1/5 है। तो पहले इसे बदल लेते हैं। 5 पंजे 25, 25 और 1 26/5, 5 पंजे 25 और 1 26/5। 5 का गुणा कर दो, 5x² प्लस 5 बराबर 26x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे देखते हैं। 5x², इसको इधर लेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 26x और प्लस 5 बराबर 0। इस 5 का और 5 का गुणा किया, 25 आ गया। अब 25 के गुणनखंड करने 26 लाना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा बेटा। माइनस का 25 ले लो, माइनस का 1 ले लो, 26 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 5x² माइनस 25x माइनस 5x, 26x को 2 भागों में लिख दिया है और प्लस का 5 भी हमने लिख दिया है। अब यहाँ से 5x लिया कॉमन, तो x माइनस क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही -1 कॉमन लिया तो x माइनस क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब x माइनस 5 और 5x माइनस 1 बराबर 0 लिखा जाएगा। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। ऐसे ही यदि 5x माइनस 1 बराबर 0 तो 5x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है और अब आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। और अब हम बात करने वाले हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, भाषा वाले हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न हम छोड़ने वाले नहीं हैं। एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, अब बारी आपकी है कि आप प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। ठीक है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको अच्छे से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न के बाद जो हमारा प्रश्न आने वाला है वो कौन सा है? तीसरा है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 85 है। ठीक है, क्या कहता है? 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 85 है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? 85 है। क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। 2 क्रमागत हैं, धन पूर्णांक हैं, तो पहला पूर्णांक मानते हैं। माना पहला जो पूर्णांक है वो क्या माना हमने? x माना। अब जब पहला x है तो दूसरा फिर क्या होगा? क्योंकि बात वो क्रमागत की कर रहा है, x प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x प्लस 1 आ जाएगा। कहता है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बेटा? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार की बात करते हैं तो पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग आना कितना चाहिए? 85। वर्ग खोल दो, x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर क्या है? 85 है। 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 85 बराबर 0। -85 इधर ले लिया, इधर लिया तो माइनस का हो गया। ठीक है,
2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 1 है, माइनस का 85 है, माइनस का 84 बराबर 0 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस x और 2 चकु 8 और 2 दूनी 4 बराबर 0। 42 के गुणनखंड करना है, 1 लाना है। तो मौखिक भी हो सकता है ये, कैसे? 7 छिंग 42 है ना, 7 प्लस का ले लो, 6 घटा 2 42 आ जाएगा गुणा करने पर, और घटाने पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा जाएगा आगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस का 42 बराबर 0। x ले लो कॉमन, तो x प्लस 7 बचा, माइनस 6 कॉमन ले लो तो वो भी x प्लस 7 बचेगा 0। ये कोष्टक और ये कोष्टक समान हो चुके हैं, इसलिए लिखा जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 6 बराबर 0। यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 7 और x माइनस 6 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा? x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है वो? धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो ये होगा। ठीक है, पहला जो पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरा फिर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1 उससे बढ़ कर के है, पहला x है तो दूसरा क्या है? x प्लस 1 है। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा सा क्या होते हैं, साइड में हो जाते हैं बेटा। साइड में होंगे तो आप वीडियो को रोक करके इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखना तो बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे तक तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे सारे पूर्णांकों से संबंधित, विषम पूर्णांकों से संबंधित, धनात्मक पूर्णांकों से संबंधित। ठीक है, कोई नहीं छोड़ते हैं। त्रिभुज का आ जाता है तो भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आयु से संबंधित आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वो प्रश्न देता है उसके अनुसार हमें उसे द्विघात समीकरण में बदलना है। ठीक है, और जब वो द्विघात समीकरण में बदल जाएगा तो फिर हम उसे हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा आएगा? चौथा आएगा। कौन सा आएगा बेटा? चौथा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाला है। ठीक है, तो 2 विषम धनात्मक पूर्णांकों के, 2 विषम धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कहता है 2 विषम धनात्मक संख्याओं, ठीक है, 2 विषम धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। ठीक है, 2 विषम धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, धनात्मक की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? विषम की बात कर रहा है। तो पहला x मान लिया, पहला 1 है तो दूसरा 3 आएगा। अगर 1 11 है तो उसका अगला 13 आएगा, है ना? क्यों? क्या जोड़ने पर आता है? 2 जोड़ने पर आता है। क्या जोड़ने पर आता है? 2 जोड़ने पर। तो पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक फिर क्या होगा? अच्छा, पूर्णांक भी कौन सा है हमारा? विषम है। ठीक है, ये भी जरूरी है। x प्लस 2 आ गया। 2 विषम धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, पूर्णांक कह दो, संख्या कह दो, एक ही बात है। ठीक है,
के वर्गों का योग 394 है। तो x का वर्ग पहली संख्या, दूसरी संख्या x प्लस 2 का वर्ग, कितना आना है 394 आना है, हमने 394 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इनका वर्ग खोल देना है। पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो एक्स स्क्वायर पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, दोनों का गुणा का दूना, 4x बराबर 394। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ दो, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 394 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 बराबर 0 है ना। ये 394 है, ये 4 है प्लस का, ये माइनस का है, 390 ही तो बचा, लिख दिया हमने। 2x स्क्वायर ही सीधा सीधा लिख दिया। अब 2 का इसमें भाग और दे देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2 है ना, एक इधर आ गया, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10 बराबर 0। समीकरण देखो क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, 195 के गुणनखंड करने हैं। 9 और 6 15 होते हैं, इसलिए 3 का भाग चला जाएगा इसमें है ना। 3 छक्के 18, 3 पंजे 15, 5 से दिया 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 13 से दिया 13 एकम 13, तो एक तो 13 आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा, 2 लाना है। बहुत ही सरल है, ठीक है, व्यवस्थित हो गया है हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। x लिया कॉमन तो x प्लस 15 माइनस 13 लिया तो x प्लस 15 बराबर 0। x प्लस 15 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 15, जो कि हो जाएगा अमान्य, क्योंकि धनात्मक विषम है ना, धनात्मक विषम की बात कर रहा है, तो ये माइनस नहीं लिया जाएगा। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। और दूसरे की बात करेंगे, 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला विषम जो संख्या आई है हमारी, वो कैसी आई है बताओ, 13 आई है, और दूसरी कितनी आई है, 15 आई है। ठीक है, समझ में आ गया। और हमारा आंसर भी आ चुका है, चौथा क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। अब हम 5वां करेंगे। कौन सा करेंगे, 5वां। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और चौथे के बाद 5वां देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने भी आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये विषम पूर्णांकों से संबंधित था, है ना। अगर विषम पूर्णांकों से संबंधित आए, सम पूर्णांकों से संबंधित आएगा, तो क्या करेंगे बताओ, x और x प्लस 2 मानेंगे, है ना। और क्रमागत धनात्मक तो x और x प्लस 1 मानते हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, 5वें की। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि इसकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग 625 है, तब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कौन सा प्रश्न है, 5वां है। क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। 3:4:5 के अनुपात में हैं। ठीक है, इसकी यदि इसकी 2 छोटी, है ना, 2 छोटी
इसकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, 625 है, तब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। समझ आ गया? समझ के आएगा, अभी तो प्रश्न ही स्टार्ट नहीं किया है। एक समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो 3:4:5 है। अनुपात वाली जब बात आती है तो उसमें किसी संख्या का गुणा रहता है, वो गुणा हमें पता नहीं है, इसलिए हम भुजाएं मान लेंगे 3x 4x और क्या 5x। जैसे 2 से समझो, एक बच्चे के पास 12 किताब हैं, दूसरे बच्चे के पास 15 किताब हैं। 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो इसका जो अनुपात आ गया वो 4:5 आ गया। इसमें गुणा किसने का हो रहा था? वास्तविक संख्या निकालने के लिए 3 का गुणा हो रहा था, है ना। 4:5 में किसका गुणा हो रहा था? 3 का हो रहा था। तो यहाँ तो हमें पता था, यहाँ पता नहीं है तो हम किसका गुणा मान लेंगे? x का मान लेंगे। अनुपात अगर दिया है तो उसमें किसी चर x या y का गुणा कर लो तो वास्तविक संख्या मान ली जाती है कि ये होने वाली है, ठीक है। तो समझ में आया आपको? माना पहली भुजा बराबर 3x, दूसरी भुजा बराबर 4x, तीसरी भुजा बराबर 5x। क्या कहता है? यदि इसकी दो छोटी भुजाओं का वर्ग, दो छोटी भुजाओं का वर्ग, तो दो छोटी भुजा, एक 3x है और एक 4x है, इन दोनों का ही हमें क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख देते हैं? प्रश्नानुसार लिखते हैं। 3x का वर्ग हो गया प्लस 4x का वर्ग हो गया, बराबर कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा, दिया हुआ है। 3 का वर्ग किया तो 9x² आ गया, 4 का वर्ग किया तो 16x² आ गया, 25x² बराबर करेंगे तो 625 आ जाएगा, x² बराबर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और x बराबर करेंगे तो ±5 आ जाएगा, है ना। x का मान आ गया, x का मान आ गया तो पहली भुजा भी आपकी आ जाएगी। 3x 3 × 5 बराबर 15। दूसरी भुजा क्या है? 4x है, तो 4 × 5 बराबर 20, और अब साथ ही साथ तीसरी भुजा बराबर 5x है, तो 5 पंजे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। पहली भुजा 15, दूसरी भुजा 20, और तीसरी भुजा तुम्हारी आ गई है कितनी? 25, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मध्य पद को भी इसमें हमें तोड़ना नहीं पड़ा, और क्वेश्चन हमारा अच्छे से हो गया। अब अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन तक समझ में आ गया आपको। अब हम छठे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखते हैं छठे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो बस आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर झटके में क्वेश्चन को आप कर देंगे, और करते ही आपके 2 से 3 नंबर पक्के भी हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संख्या कौन सी हो गई क्वेश्चन की? छठा हो गया है ना। देखते हैं क्या देता है क्वेश्चन में।
एक संख्या और उसके वर्ग का योग, एक संख्या और उसके वर्ग का योग क्या है? 63/4 है। संख्या ज्ञात करो। छठा क्वेश्चन है, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 63/4। कितना है? 63/4 है। संख्या ज्ञात करो। क्या करो? संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो माना संख्या। तो माना संख्या बराबर क्या है? x है। संख्या और उसके वर्ग का योग, संख्या और संख्या का वर्ग और उसका योग, योग मतलब जोड़, 63/4। 4 का गुणा करो, 4x प्लस 4x² बराबर 63। थोड़ा क्रम से लिख लो, x² पहले लिखा जाता है, तो 4x² प्लस 4x माइनस 63 बराबर 0। अब 63 का गुणा 4 से कर लो पहले, तो फिर 4 लाना है गुणनखंड। जो गुणनखंड आएंगे, जो गुणा करने पर संख्या आएगी उसके गुणनखंड करने पर 4 लाना है। तो पहला काम क्या है हमारा? 63 गुणा 4 करो। ठीक है, तो देखो, या फिर ऐसे करो, 4 है तो 4 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2, और 63 के करेंगे तो 9 7 63 होगा, है ना। तो 3 गुणा में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे व्यवस्थित करना है। 3 तिया 9, दूनी 18 और 7 दूनी 14। भाई सरल हो गया है ना। तो देखो 4x², 4 ही तो लाना था, तो 18x में से 14x घटा दिया जाएगा। अब इसके बाद ये 4 है, ये 2 है, 2x, ये 4 है, ये 18 है ना। तो 4 और 18 में 2 कॉमन आ गया बस। तो 2x कॉमन लिया तो x प्लस 2 का भाग दे दो 9 18। अब क्या करना है? अब क्या करना है? यहाँ से 2x और आएगा। ठीक है, ये 2x आएगा, 2x ही तो लिया था कॉमन यहाँ से। अब यहाँ से माइनस का 7 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 7 नाम 63 बराबर 0 आ जाएगा। 2x प्लस 9 और 2x माइनस का 7 मान निकालना है, बराबर 0 है। तो 2x प्लस 9 बराबर 0, 2x बराबर -9, तो x बराबर -9/2। ऐसे ही 2x माइनस 7 बराबर 0, 2x बराबर 7, तो x बराबर आ जाएगा 7/2। एक संख्या और उसके वर्ग का योग क्या दिया गया है? 63/4 दिया गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही सरल क्वेश्चन था, है ना। कितना सरल था? बहुत सरल था। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन, और आज के लिए वो लास्ट भी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे? हल भी करेंगे। क्या करेंगे? हल भी करेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आज हैं आपके सामने, और ऐसे ही बोर्ड में आ जाते हैं ना। कम भाषा लिखने को होती है और फटाफट एग्जामिनर भी फ्री हो जाता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 की। संख्या 12 के उन 2 भागों को ज्ञात करो कि जिनके वर्गों का योग 74 है। बढ़िया क्वेश्चन। संख्या 12 के उन भागों को ज्ञात करो कि जिनके वर्गों का योग। ठीक है, जिनके वर्गों का योग।
ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 74 है ना, कितना है 74 है। तो वही बात आ गई पहले वाले क्वेश्चन की, 12 के 2 भाग करने हैं, एक भाग x है तो दूसरा 12 माइनस x होगा, सीधी सी बात है, घटाने पर ही आएगा। अब पहले का वर्ग कर दो, दूसरे का भी वर्ग कर दो, जोड़ दो, कितना आना चाहिए 74 आना चाहिए, प्रश्न में दिया हुआ है। ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 12 दूनी 24x बराबर कितना आ गया 74 आ गया है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 24x आ जाएगा, प्लस 144 माइनस 74 बराबर 0 हो जाएगा। एक और एक को जोड़ा 2 आ गया, इसको यहाँ लिख दिया 144 और 74। ठीक है, ये 2x स्क्वायर सेम, ये भी माइनस 24x सेम रहेगा, इसको माइनस करना है तो 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेंगे और 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे, लेकिन किसके प्लस के बराबर 0। 2 का भाग एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। ठीक है, अब 35 के गुणनखंड करके 12 लाना है, 35 के गुणनखंड करके क्या लाना है 12 लाना है, जोड़ने पर ही आएगा, माइनस का निशान रहेगा, लेकिन 5 सत्ते 35 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। अब 35 के हमें गुणनखंड करने हैं, 12 को 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, 35 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 5 सत्ते 35, क्या हुआ 5 सत्ते 35, और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस का है तो इसलिए माइनस का ही निशान लगाया जाएगा, और गुणा करेंगे तो किसका निशान आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें आगे कॉमन लेना है, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचेगा, इधर से माइनस 7 कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 5 बचेगा। अब ये दोनों कोष्टक समान हो गए, दोबारा से कॉमन ले लो, x माइनस 5 और x माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ से यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ गया, और ऐसे ही यदि x माइनस 7 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यही 12 के हमारे 2 खंड हो जाते हैं। अगर पहला हमारा 5 है तो दूसरा कितना आ जाएगा बताइए 7 आ जाएगा, और यदि पहला हमारा 7 है तो फिर दूसरा 12 में से घटेगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाता है। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।